मेरा नाम संतोष बागड़ी है। मैं B.Ed सेकेंड सेमेस्टर की छात्र अध्यापिका हूँ। आज आगमन निगमन विधि के बारे में अध्ययन करेंगे, है ना। आगमन निगमन विधि के अंतर्गत बालक निरीक्षण क्रिया करता है। बालक का ज्ञान विशिष्ट उद्देश्य की ओर आकर्षित होता है, जिस वह सरलतापूर्वक सीखता है। छात्रों के सम्मुख तथ्य, उदाहरण, क्रिया एवं वस्तुओं का प्रयोग करना एवं उसके उपरांत छात्रों से स्वयं निष्कर्ष निकालना आगमन निगमन विधि कहलाती है। आगमन का अर्थ है प्रत्यक्ष उदाहरणों, अनुभव एवं प्रयोग से करना। आगमन की इस विधि के अंतर्गत उदाहरण की सहायता से नियमों का निर्धारण किया जाता है। आगमन विधि में तर्क करते हुए विशिष्ट से सामान्य की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर बालक सीखते हुए आगे बढ़ता है। आगमन विधि के चरण पद किसे कहते हैं बच्चों? विद्यार्थी के स्तर के अनुकूल आवश्यक उदाहरणों को संकलित अथवा इकट्ठा करना चाहिए। उदाहरणों के आधार पर संभावित नियमों का निरीक्षण करना चाहिए, यानी विचार विमर्श करना चाहिए बच्चों। नियमों की सत्यता को निर्धारित करना चाहिए। नियमों की सत्यता की ओर सिद्ध करना चाहिए बच्चों। निगमन विधि, अब निगमन विधि किसे कहते हैं बच्चों, है ना। इस विधि के अंतर्गत विद्यार्थी के पूर्व में ही कोई नियम, सिद्धांत, तथ्य बता दिए हुए जाते हैं एवं उसके उपरांत उदाहरण द्वारा सत्यता का प्रमाणिकता किया जाता है। निगमन विधि 3 सूत्रों पर आधारित होती है: सामान्य की ओर, विशिष्ट की ओर, और सूक्ष्म की ओर, स्थूल की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर। और निगमन विधि से हम एक परिभाषा, एक सामान्य नियम अथवा सूत्रों को सही मानकर विशिष्ट उपस्थिति के द्वारा सिद्ध करते हैं। बच्चों, आज हम आगमन निगमन विधि के बारे में अंतर बताएंगे बच्चों, है ना। आगमन निगमन विधि के बारे में, आगमन यानी उदाहरण से सामान्य सिद्धांत की ओर जाता है आगमन में बच्चों, और निगमन में सामान्य सिद्धांत से उदाहरण की ओर किया जाता है बच्चों। यह क्रिया पर आधारित होती है। क्या होती है बच्चों? आगमन में यह क्रिया पर आधारित होती है। यह स्मृति के आधार पर होती है। कार्य से कारण की ओर गति होती है, कारण से कार्य की ओर गति होती है ना। शिक्षण गति थोड़ी धीमी हो जाती है बच्चों, शिक्षण की गति अपेक्षा बढ़ जाती है बच्चों। उदाहरण, उपरांत नियमों का निर्धारण किया जाता है किसमें बच्चों? आगमन में। और इसमें निगमन में नियम निर्धारित करके उदाहरण बताए जाते हैं बच्चों। यह स्थूल से सूक्ष्म की ओर गति करती है ना बच्चों। सूक्ष्म से स्थूल की ओर गति करती है बच्चों। यह विधि आरोही क्रम में होती है बच्चों, यह अवरोही क्रम में होती है। यह अधिगम पर अनुदेशात्मक पर विधि होती है बच्चों। नियमों पर आधारित, स्मृति पर आधारित विधि होती है। यह छोटी कक्षा के लिए आदर्श विधि होती है बच्चों, यह बड़ी कक्षा के लिए आदर्श विधि होती है बच्चों। अब यह आत्मनिर्भर ज्ञान पर, स्वयं की समझ पर आधारित होती है बच्चों। बालक दूसरे के ज्ञान पर आश्रित होता है बच्चों। यह बालक को क्रियाशील बनाता है बच्चों। यह शिक्षक की क्रियाशीलता बनाती है बच्चों। यह ज्ञात से अज्ञात की ओर श्रेणी में आता है बच्चों। यह पूर्व ज्ञान पर स्थापित नियम पर आधारित होती है बच्चों। यह विशेष से सामान्य की ओर, विद्यार्थी के ज्ञान की ओर ले जाती है बच्चों। यह सामान्य से विशिष्ट की ओर विद्यार्थी ले जाने का प्रयास करती है बच्चों। यह उदाहरणों के माध्यम से नियमों की सत्यता को विद्यार्थी के सम्मुख व्यवहार रूप से रखती है बच्चों। नियमों का परिचय कराकर उदाहरणों के माध्यम से बालक के मध्य वे सरल बनाया जाता है बच्चों। यहाँ बच्चों आज निगमन विधि के बारे में आपने जाना है। निगमन विधि किसे कहते हैं बच्चों? निगमन विधि उसे कहते हैं बच्चों जो आगमन निगमन विधि के अंतर्गत यानी बालक निरीक्षण क्रिया करता है ना बच्चों। बालक का ज्ञान विशिष्ट उद्देश्य के आकर्षित होता है बच्चों। आया समझ में बच्चा? आ गया ना? ठीक है। आगमन विधि के अंतर्गत उदाहरणों की सहायता से नियमों का निर्धारण नियमित किया जाता है बच्चों, है ना। ये परिभाषा, इसको अच्छी तरह याद कर लेना बच्चों। आगमन विधि में तर्क करते हुए, है ना, तर्क करते हुए बच्चों विशेष से सामान्य की ओर एवं स्थूल से सूक्ष्म की ओर बालक सीखते हुए आगे बढ़ता है बच्चों। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।